बलारी के सूखे गांव में रामलाल, एक बूढ़ा किसान, अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए जीता था। उसकी दुनिया कुछ बीघा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसकी पहचान, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीद। हर सुबह वह अपनी कठोर हाथों से मिट्टी पर काम करता था। बस इतना ही मांगता था कि उसके परिवार का पेट भर जाए और उसकी इज्जत बनी रहे। उसका घर एक मिट्टी की झोपड़ी थी। उसकी दौलत 2 बूढ़े बैल और एक लकड़ी का हल था, लेकिन उसकी हिम्मत अटूट थी। रामलाल को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। बारिश के बाद हरी कोंपलें, मिट्टी की खुशबू, शाम को उसके बैलों का रंभाना। वह सिर्फ एक किसान से बढ़कर था। वह परंपरा का रखवाला था जो सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए उम्मीद भी बोता था। रामलाल का जीवन प्रकृति की मर्जी के खिलाफ एक लड़ाई थी। सूखे से उसके खेत फट जाते और बंजर हो जाते। बाढ़ से महीनों की मेहनत घंटों में बह जाती। उसके 2 बैल हीरा और मोती बूढ़े और कमजोर हो गए थे। फिर भी वह उनकी देखभाल अपने परिवार की तरह करता था। अपना थोड़ा सा खाना भी उनके साथ बांटता था। हर मौसम वह उनकी ताकत कम होते देखता था। उस दिन से डरता था जब वे उसकी मदद नहीं कर पाते। फिर भी वह लगा रहा, उन्हें धीरे से चलाता रहा, यह जानते हुए कि उनके बिना उसकी जमीन और उसका परिवार को भुगतना पड़ेगा। साथ मिलकर उन्होंने सहन किया, एक कठोर आसमान के खिलाफ मेहनत में भागीदार। मुश्किलों के बावजूद रामलाल एक ही सपने से चिपका रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे मोहन के लिए। वह चाहता था कि मोहन हल नहीं, कलम पकड़े, शिक्षा के जरिए गरीबी के चक्र से बाहर निकले। बचाया गया हर रुपया, छोड़ा गया हर भोजन मोहन की पढ़ाई के लिए था। रात में रामलाल गर्व से सुनता था जब मोहन लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, यह मानते हुए कि ज्ञान एक ऐसी फसल थी जिसे कोई सूखा नष्ट नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत था बेच दिया, ज्यादा ब्याज पर उधार लिया और ज्यादा घंटे काम किया, सब कुछ अपने बेटे के भविष्य में निवेश करने के लिए। अपने मन को वैसे ही कल्टीवेट, विकसित करो जैसे मैं इस जमीन को करता हूँ, वह कहता था। शिक्षा को अपनी सच्ची विरासत बनाता था। रामलाल के लिए हर बलिदान उम्मीद में बोया गया एक बीज था। गांव रामलाल की महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाता था। उसे अपने बेटे को विद्वान बनाने के लिए भूखे रहने वाला मूर्ख कहता था। एक किसान का बेटा खेती करे, वे बरगद के पेड़ के नीचे हंसते हुए कहते थे। लेकिन रामलाल ने उनकी हंसी का जवाब शांत रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प से दिया, यह मानते हुए कि उनका तिरस्कार डर और अज्ञानता से आता है। उसने कभी बहस नहीं की, उसने बस और ज्यादा मेहनत की। शिक्षा में उसका विश्वास अडिग था। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ज्ञान में ताकत पाए, वह जवाब देता था, परंपरा से विचलित हुए बिना। जबकि दूसरे वेस्टेड एफर्ट, व्यर्थ प्रयास देखते थे, रामलाल खेतों से परे एक भविष्य देखता था। असली काम उसकी झोपड़ी में होता था, जहां एक लड़के के सपने हर रात और ज्यादा ब्राइट, उज्जवल होते जाते थे। साल गुजरे। मोहन अपने पिता के बलिदानों से प्रेरित होकर स्कूल में एक्सेल्ड, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शहर में स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्राप्त की। रामलाल का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मोहन के हर पत्र से उसका गर्व आसमान छू गया। एक दिन मोहन एक सम्मानित गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अधिकारी के रूप में लौटा। गांव की हंसी ओदवे आश्चर्य में बदल गई। उत्सव में मोहन ने अपने पिता का सम्मान किया। यह उनकी उपलब्धि है, उन्होंने मेरे सपनों को अपने पसीने से सींचा। गांव आखिरकार एक पिता की उम्मीद की शक्ति को समझा। रामलाल की सच्ची फसल अनाज नहीं थी, बल्कि इज्जत, गर्व और एक बदला हुआ भविष्य था। उसकी कहानी लेजेंड, किंवदंती बन गई। एक विनम्र किसान जिसने प्यार और बलिदान के माध्यम से किसी भी फसल से ज्यादा समृद्ध विरासत पैदा की।